तो आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर अगले में, ठीक है। कितने लेक्चर हो गए? 2 लेक्चर। तीसरे लेक्चर पे चलते हैं। सबसे पहले शुरू से रिपीट करते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट ये करा था कि हम क्या करेंगे, अब फ्लो करवाएंगे किसको बच्चों, और अगर चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो होता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, अरे सही बात है कि नहीं है, और इसी क्या नाम दे दिया था, करंट। करंट के बाद इसकी डायमेंशन वाइमेंशन सब कुछ पढ़ ली थी। एम्पियर इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर कुलाम पर सेकंड, है ना, कुलाम पर सेकंड। ये क्या होता है, एम्पियर होता है। ये अपन ने पढ़ा था बच्चों। लेकिन स्टार्ट जब करा था करंट डेंसिटी के बाद, मतलब एक तो ये हो गया करंट, फिर अपन ने पढ़ा करंट डेंसिटी। करंट पढ़ा मतलब क्या पढ़ा अपन ने पहले, आई। ये किसको बता रहा बच्चों, करंट को। फिर अपन ने पढ़ा करंट डेंसिटी, सही बात है कि नहीं है, पढ़ा नहीं पढ़ा था। फिर अपन ने क्या पढ़ा था बताओ, ये भी पढ़ा था कि करंट में डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, करंट स्केलर है या वेक्टर है, टेंसर बोला था अपन ने। अगर कंपैरिजन पूछे तो टेंसर भी है, लेकिन अगर सिर्फ ऐसे पूछे कि स्केलर है या वेक्टर तो क्या बोलेंगे वहां पर अपन, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फिर बच्चों हमने सबसे बड़ी बात करी थी, इसकी याद हो तो, सही बात है कि नहीं, कि अपन ने क्या करा, एक कंडक्टर को किसी वोल्ट सोर्स से जोड़ दिया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो F बराबर क्या लगा, QE फोर्स लगा किस पर, सभी इलेक्ट्रॉन पर, कहाँ पर, पीछे की तरफ, सही बात है कि नहीं है। और यहीं से F को क्या लिख दिया था, MA, और ये क्या हो गया था, Q की वैल्यू क्या रखेंगे, E माइनस को क्यों रखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात हो रही है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, यही मिला था क्या बच्चों, एक्सेलरेशन मिल गया। तो एक्सेलरेशन को अगर तुम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है कि नहीं मिलती है, अरे हाँ कि ना, वही वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती थी। और A इंटू टॉ, यहाँ पर टॉ किसको बता रहा है, रिलैक्सेशन टाइम। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन सा टाइम, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन इसका डेरिवेशन भी कर रहे थे अपन ने लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अल्फा की वैल्यू E टॉ अपॉन M और E, सही बात है कि नहीं। और यहाँ पर क्या चल रहा है, VD। बच्चों वेलोसिटी तो वेक्टर इस पर आएगा, वेक्टर इस पर आएगा, समझ में आया क्या। इसमें भी ये वेक्टर इस पर आएगा तो वेक्टर इस पर आएगा। जो वेक्टर क्वांटिटी इस पर तो वेक्टर बनेगा, नहीं तो किसी पे नहीं बनेगा। आओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने के जस्ट बाद अपन ने बच्चे एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा तो, I बराबर NEAVD, बोलो हाँ। ये क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर अपन ने ये भी पढ़ा था बच्चों, I के नीचे किसका डिवाइड कर दिया था, A का डिवाइड करा नहीं करा था, और NE ऐसे रहने दिया, VD की वैल्यू रख दी AE अपॉन M, तो सही है क्या। तो NE स्क्वायर, अब सही है पक्का, अब ठीक है, NE स्क्वायर टॉ अपॉन ME, सही बात है कि नहीं है। और ये क्या है, J, इसको बोल दिया सिग्मा, सही बात है क्या है, ये निकला था क्या, क्या बोलते हैं इसको अपन, कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं इसे, कंडक्टिविटी। और यही कंडक्टिविटी का उल्टा करा था तो रेजिस्टिविटी मिली थी क्या बच्चों। यहीं से अपन आगे स्टार्ट करेंगे, हालांकि इसके बाद भी पढ़ा था, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश में लगा रहूंगा। जरा समझते हैं, ये अपन ने सारी रामायण पिछली क्लासेस तक कर ली है। गुड, हो गए ना, तोते उड़ गए सारे पुराने वाले, कोई परेशानी वाली बात, सारे तोते साफ है। अब देखो बच्चों क्या करना अपन को, मैंने जाते जाते ये जरूर बताया था कि भैया J बराबर क्या होता है, सिग्मा E। फिर J को क्या लिखा था, याद आ रहा, I अपॉन A, सिग्मा की सिग्मा था, और इसको V अपॉन L लिखा था क्या, V अपॉन L क्या था बच्चों की, किसी भी कंडक्टर को अगर मैं बोलूँ ये इसकी लेंथ कितनी है और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, ये क्या है, की बंद है क्या पूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं क्या, और ये किसे क्या है, इसका एरिया, समझ रहे हो क्या। किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया हुआ है, सोचना जरा, मैं जो बताने जा रहा हूँ, किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दिया हुआ है, लेंथ कितनी है, पोटेंशियल सोर्स V, इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो हाँ। फिर इसको क्या करना, कुछ नहीं करना कि L को उधर ले गया, A को यहीं रहने दिया, सिग्मा को नीचे ले गया और V अपॉन I ले लिया, सही बात है कि नहीं। और यही 1 अपॉन सिग्मा क्या होता है, रो होता है क्या, तो यहाँ पर रो L अपॉन A बराबर क्या आ गया, मतलब V अपॉन I बराबर क्या आ गया, रो L अपॉन, अब रो क्या है, रेजिस्टिविटी, क्या होती है बच्चों, तो रेजिस्टिविटी जो है वो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। अब रेजिस्टिविटी को थोड़ा सा फील करते हैं बच्चों, है ना, देखना क्या,
कि तुमने देखा होगा हमारे घरों के अंदर जो वायरिंग होती है वो किसकी होती है बताना? जो वायरिंग करते हैं ना, कौन से मेटल होता है उसमें? कॉपर होता है। होता नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्यों होता है कॉपर? चलो बताओ, सोचो। उसकी रेजिस्टेंस। अच्छा बच्चों, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है या वो आसानी से फ्लो करने दे रहा है? बताओ, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कंज्यूम कर रहा है। अब तुमने बोला कि कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा तभी तो लेते हैं अपन। अरे समझ में आया क्या? अरे घुस गया दिमाग में। नोट वाली बात है नहीं है कि भैया कॉपर वायर यूज इसलिए करते हैं कि उसकी रेजिस्टिविटी होती तो है। इंटरनल रेजिस्टेंस याद आ रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है। अपन ने कैपेसिटर इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशनशिप निकाला था, वहाँ पर करंट जीरो हो गया था, उसके अंदर से जाते थे, रेजिस्टेंस को बिल्कुल हटा दिया था। लेकिन मैंने बोला था कि बाद में अपन पढ़ेंगे, वही चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। वापस आ जाओ बच्चों में, जो बताने वाला हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि कॉपर वायर को यूज इसलिए करते हैं कि उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी है, तभी तो हम उसको उनकी औकात के हिसाब से यूज कर पा रहे हैं, नहीं तो। अरे समझ में आया क्या? इसका मतलब अलग अलग रेजिस्टिविटी क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पर। किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पर। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो कंडक्टर था इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा, चलो ये बाद में करेंगे अपन, डिपेंडेंसी नहीं बता रहे। डिपेंडेंसी का अलग से एक चैम्बर ले लेंगे कि भाई ये डिपेंडेंसी निकाले, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी क्या होती है, इसकी क्या होती है। यहाँ से एक्चुअली प्रूफ क्या हुआ, ये अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है क्या? इसका मतलब एक मटेरियल अगर मैंने कॉपर ले लिया तो उसकी रेजिस्टिविटी जो भी होगी क्या वो कांस्टेंट होगी क्या? बोलो हाँ। अरे हाँ कि ना? और जो लेंथ मैंने कंडक्टर की ले ली वही रहेगी क्या हमेशा? अच्छा कब चेंज होती है लेंथ बताओ? एरिया और लेंथ कब चेंज होगा? सोचो, एरिया और लेंथ कब चेंज होगा? जब हम करेंगे। जब हम करेंगे नहीं तो चेंज नहीं होगा ना। हम कब करेंगे? जैसे मैंने इसको खींच दिया, लेंथ दुगनी कर दी, मैंने इसको दबा दिया, एरिया कम कर दिया, बोलो हाँ। तब क्या चेंज हो सकता है क्या? लेकिन तब तक के लिए तो क्या कांस्टेंट है क्या सारा? तो इस पूरे को नाम दे दिया क्या है? तो कांस्टेंट है। तो V अपॉन आई बराबर क्या निकला? कांस्टेंट। और V अपॉन आई कांस्टेंट को ही क्या बोल दिया गया बच्चों? और R मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन? ये क्या है इसकी? साइंटिस्ट कौन था? इसलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रूफ दैट ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ का प्रूफ हो गया क्या? यही कर रहा था ना अपन ने लास्ट जाता है। ये उतारने नहीं दूंगा क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं ना कि भाई V अपॉन आई बराबर क्या होता है बच्चों? R होता है। और यही किसको बताता है? ओम्स लॉ को बताता है। और हमें ओम्स लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने ओम्स लॉ नहीं पढ़ाया। अपन ने पढ़ा क्या बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपन ने पढ़ा क्या बच्चों? रिलेशनशिप बिटवीन सिग्मा E एंड J। उसके बाद अपन ने ओम्स लॉ निकाला क्या? तो ये इनडायरेक्टली ओम्स लॉ प्रूफ हुआ है क्या इससे? तो ये जो है ना, ये वाला स्टेटमेंट J बराबर सिग्मा E, ये क्या इसी से ये निकला है क्या सारा? सोचो, अगर ये नहीं होता तो क्या ये निकलता क्या? तो क्या मैं इसको भी ओम लॉ बोल सकता हूँ क्या? लेकिन इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है क्या? फिर भी ओम्स लॉ बोल सकता हूँ क्या? क्योंकि इसी से तो रेजिस्टेंस निकला है। तो मैं इसे कहता हूं, क्या बोला मैंने बताओ? ओम्स लॉ का माइक्रो फॉर्म है, छोटा रूप है ये ओम्स लॉ का। क्योंकि ओम्स लॉ में तुमने 10th क्लास में क्या पढ़ा कि किसी भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में जो भी करंट फ्लो होता है, सुन लेना बच्चों ढंग से ना, कि किसी भी कंडक्टर में जो भी करंट फ्लो होता है उस कितना फ्लो होगा वो करंट, उस पर पोटेंशियल कितना लगाया अपन ने। सुनना कि भैया अगर ये रेजिस्टेंस है R तो इसके अंदर करंट फ्लो कितना होगा, कि तुमने यहां पर इनके सिरों पर पोटेंशियल कितना लगाया, सही है ना? तो इसलिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? ये है ओम्स लॉ। प्रूफ होने के बाद में बोला गया कि भैया ये कांस्टेंट है, तो मतलब V बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट इनटू R। और कांस्टेंट जब हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आता है। अपन उल्टा पढ़ते थे, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटता है तो क्या आता है? अब मैं सीधा पढ़ रहा हूं कि कांस्टेंट हटता है तो वापस क्या आ जाता है? प्रोपोर्शनलिटी सिंबल। ये गलत लिखा मैंने बच्चों, गलत लिखा मैंने, क्या है ना यहाँ पर? तो V is directly proportional to I. This is known as ओम्स लॉ। क्या कहते हैं इसे अपन? ओम्स लॉ। उतारो बच्चों जो जो चीज समझ में आई। आओ बच्चों, अब डालते हैं हेडिंग तो अपन क्या? ओम्स लॉ, है ना? ओम्स लॉ में देखो मैं क्या लिख रहा हूं,
आहा आहा। बताओ मैंने क्या लिखा? सही लिखा है क्या? मैंने सब कुछ समझ में आया ना? जो जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि किसी भी कंडक्टर में जितना भी करंट फ्लो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? अप्लाइड पोटेंशियल। कहाँ पर? उनके दोनों पर टर्मिनल पर या दोनों एंड्स पर, कि दोनों एंड पर कितना पोटेंशियल लगाया है। तो इसका मतलब पोटेंशियल अप्लाइड टू बोथ एंड्स एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू। सही बात है कि नहीं है? बोलो हाँ। इसे नेट करंट भी बोल सकते हो बच्चों कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। सही बात है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू RI। प्रोपोर्शनलिटी मैं जैसे तैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिख लो जल्दी से। चलो पहले बच्चों सामने देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? पोटेंशियल डिफरेंस एट बोथ एंड। पोटेंशियल डिफरेंस एट बोथ एंड। तो मान लो कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। क्या है बच्चे? रेजिस्टेंस है। फिर तो इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल तो ये मान लेते हो, एक टर्मिनल ये। तो पोटेंशियल एट ए यहाँ पर है, पोटेंशियल एट बी, और इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है? मान लो नेट करंट डेल आई यहाँ पर फ्लो हो रहा है ना। तो जो आर होगा वो किसके बराबर होगा? सही बात है कि नहीं है? तो कितना हो जाएगा? डेल वी अपॉन डेल आई आएगा ही नहीं आएगा? सोचो जरा सोचो। और यही वोल्ट अपॉन एम्पियर, मतलब इसके बोलते हैं क्या अपन? ओम बोलते कि नहीं बोलते? और इसका जो रिलेशनशिप है, रिलेशन सोचो बच्चों कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? तो डायग्राम कैसा बनेगा? सोचो, क्या ये बनेगा क्या? ये किसको बताता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बता रहा है क्या? तो मान लो एक पॉइंट ये है, इसको तुमने नाम दे दिया V1। ओहो, ये वाला किसको बता रहा है? I को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? तो ये पॉइंट क्या है? V1 है। फिर दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? I2, और ये क्या हो जाएगा? V2। तो मुझे बताओ इसका वैल्यू कितनी होगी? ये वाली डेल V बराबर क्या V2 माइनस V1 होगी क्या? और इसकी वैल्यू क्या होगी? I2 माइनस V1। क्या डेल आई लिख लूँ क्या? अरे लिख लूँ क्या? तो सोचो जरा, ये वाली चीज़ मिटा रहा हूँ मैं ना। सोचो जरा, यही चल रहा अपना ना ओम्स लॉ, कि यहाँ पर ये जो डेल वी निकाला अपन ने और यहाँ पर ये जो डेल आई निकाला है, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ क्या चेंज इन वाई डायरेक्शन और चेंज इन एक्स डायरेक्शन? अरे बोलो हाँ। क्या चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स को टेन थीटा भी बोल सकते हैं? क्या ये एंगल थीटा हो तो ये भी एंगल थीटा हो तो? अरे समझे क्या? तो टेन थीटा ही किसको बताएगा? और थीटा कहाँ से बना होना चाहिए? विद रिस्पेक्ट टू आई। कौन से एक्सिस से बना होना चाहिए? आई एक्सिस से। मतलब देखो बच्चों, मान लो हमारे पास तीन पोजीशन है, ए पोजीशन, बी पोजीशन और सी पोजीशन, और ये क्या है? आई को। ये किसको बता रहा है? एंगल सबका अल्फा, बीटा और मामा। तीन एंगल दिख रहे क्या तुम्हें? पक्का बच्चों अच्छे से? तो मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? क्योंकि आर डिपेंड करता है किस पर? टेन थीटा पर। अगर मैं ए वायर की बात करूँ, ए के लिए, ए कंडक्टर की बात करता हूँ, तो आर ए निकालूंगा क्या? और आर ए मतलब टेन अल्फा होगा क्या? बोलो हाँ। अगर मैं बी की बात करूँगा तो क्या निकालूंगा? क्या टेन बीटा होगा क्या? और सी की बात करूँगा तो आर सी, क्या टेन मामा होगा क्या? बताओ मुझे, अल्फा छोटा है क्या बहुत? ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब सब जगह टेन ले लूँ मैं? अरे समझे क्या? तो बताओ रेजिस्टेंस भी किसका जीरो हुआ? छोटा हुआ। आर ए का छोटा हुआ, फिर आर बी का, फिर क्योंकि तुम्हें पता है कम एंगल तो टेन थीटा भी कम। ऐसा हर किसी के साथ टेन के साथ होता है। तुम्हें पता ना टेन की वैल्यू जीरो पर क्या होती है? 90 पे क्या हो जाती है? तो ऑब्वियस बात है जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे टेन थीटा भी क्या हो रहा है? तो जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ेगी क्या टेन थीटा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे समझ में आएगा? तो इसका मतलब डिपेंडेंसी विद रिस्पेक्ट टू
एक्स या डिपेंडेंसी विद रेस्पेक्ट टू आई, हमेशा एंगल कहाँ से बना होना चाहिए? आई से। कहाँ से बना होना चाहिए बच्चों? मान लो आई से नहीं दे रखा, कहाँ से दे रखा है? कॉर्ड से। ये वाला उतार लेता ना, यहाँ से उतारना तुम्हें तो। मान लो कि ऐसा दे दे, कैसा दे दे? ऐसा। तो ये एंगल अल्फा दे दिया, ये एंगल बीटा दे दिया और ये एंगल मामा दे दिया। अभी भी आई इधर ही और बी इधर ही है। अब बताओ सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? ए का होगा, बी का होगा या सी का होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ ऐसे ही बताओ। ए का होगा बेटा। होगा तो वही मैंने बताया ना, एंगल वाले यहाँ से दे दे, लेकिन अपन को तो देखना कहाँ से है? आई से देखना है क्या? अरे समझ में आया क्या? भले एंगल ऊपर से दे दे, लेकिन देना कहाँ से अपन को? आई से। मतलब ऊपर अल्फा दे दिया तो क्या नीचे वाला 90 माइनस अल्फा निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। मतलब अगर मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर आई है, यहाँ पर बी है, और बोल दिया कि ये 30 डिग्री है, तो आर बराबर क्या आ गया? 10 30। बोलो हाँ। अरे समझे क्या? और अगर मैंने लाड में आके ऐसे बोल दिया कि भाई एंगल जो है यहाँ से दे रखा 30, तब क्या 10 60 लिखोगे क्या तुम? अरे समझे क्या रे? वो डिपेंड करता है कि आई कहाँ पर है। अब सोचो बच्चों कि आई इधर आ जाए, बी इधर आ जाए और यहाँ से 30 बोले, तब तो 10 30 निकालोगे, क्योंकि एंगल कहाँ से देखना अपन को? बोलो समझ में आया? पक्का? क्या लिखोगे हेडिंग बताओ? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ लिखो। पहले से ओम्स लॉ बताया था, अब लिखोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने बच्चों, मुझे आंसर बताओगे अभी के अभी? जल्दी बताओ, आ गया आंसर? अरे बताओ ना। चलो मुझे रेजिस्टेंस बताना है बच्चों, क्या आएगा? बताओ जल्दी से बताओ, क्या आएगा? क्या आएगा? है कितना? गलत। अब आंसर बता, आंसर आंसर। हाँ गलत गलत। थोड़ा पेन चला लो। आर बराबर क्या? डेल वी बाई डेल वी, मतलब 20 माइनस 10, 0.05 माइनस 0.01, ऊपर आया 10, नीचे 0.04, 4 ऊपर जाएगा कितना जाएगा? सही है क्या? अच्छा 1000 आएगा क्या? कितना आ गया आंसर? ये आ रहा है क्या? तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अब आ गया? समझ में आया? तो गलत मत बताओ। सही है, ध्यान रखना आगे से ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए बच्चों। चलो देखो, मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऐसा है आहा, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? L, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है अपन को? R। तो मुझे बताओ R कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला फॉर्मूला लगाओगे या ये वाला लगाओगे? दोनों में से कौन सा लगाओगे? पक्का ना? मान लेते कि अब इसमें ये भी देना चाहिए कि भैया इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है? रो। तो R बराबर रो L अपॉन पाई बाई 4, सॉरी आ गया क्या आंसर? अरे आ गया क्या आंसर? अरे आ गया क्या? मान लो एक स्क्वायर है, क्या है बच्चों? एक स्क्वायर है, साइड कितनी है? ए, रेजिस्टिविटी कितनी है? रो दे रखी है ना, और तुम्हें बोला गया बच्चों कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, कहाँ से? यहाँ से। तो तुम्हें बताना है कि भैया आर कितना होगा, तो आर का फॉर्मूला क्या होगा? रो L अपॉन ए। तो रो कितना है? रो तो रो ही होगा। L लेंथ कितनी है? यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रहा है ना, और एरिया कितना होगा? एरिया ये लेंगे क्या? कितना आएगा? कट गया क्या? आंसर क्या आ गया? पीछे क्या आएगा सबके? बोलो हाँ, समझ में आया क्या? इसका बताओ बच्चों। चलो ये होलो है,
ठीक है। करंट यहां से फ्लो हो रहा है ऐसे आई, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है एल, एक की रेडियस ए है और एक की रेडियस कितनी है बी है। इसका आंसर क्या है? आर बराबर रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हट सालो, बी माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस, पक्का कोई परेशानी वाली बात? कर सकते हो, उतारते जाओ जल्दी जल्दी, मिटा दो सारे, जल्दी उतारो। तो फिर थोड़ा जल्दी स्पीड में उतारो यार, ये मिटा रहा हूँ। ये 250 सही कर लेना बच्चों, तुम्हारे जितने भी गलत आंसर है सही कर लो, सही करो। सही पहले क्या देता हूँ, जूते खाओगे नहीं तो बाद में। अनमोल अलग ही 2.5 इंटू 10 की पावर 250 को घुमा के बोल रहा है साला क्या लिखा बताओ? तुम्हें क्यूबॉइड दे रखा है, क्या दे रखा बच्चों? सबकी लेंथ कितनी है? ए बी और सी। अब ऐसा बोला कि भैया करंट अगर एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो, कहाँ फ्लो हो? ऐसे फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस बताओ। तो बच्चों आर का फॉर्मूला क्या होगा एक्स डायरेक्शन के लिए? सोचो, क्या रो एल अपॉन एरिया होगा क्या? तो मुझे बताओ लेंथ कितनी लोगे, कितनी लोगे? सोचो, दिमाग लगाओ बेटा। इधर देख, इधर डायग्राम ये रहा, इधर देख, कितनी लोग है? यहां से करंट आ रहा है क्या? करंट यहां पर एंटर हुआ क्या? यहां से यहां पर बाहर निकल गया क्या? तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई? अरे बोलो हाँ, पक्का। तो एल की वैल्यू क्या लेंगे? अब बताओ कौन सा एरिया यूज हुआ, ये बताओ कौन से एरिया से पेनिट्रेट हुई है ये? क्या यहीं से पेनिट्रेट होकर गई क्या? अरे बोलो हाँ। तो बताओ इसका एरिया कितना है? BC। तो नीचे क्या जाएगा? क्या निकला? तो RY RZ भी निकाल लो। हाँ हाँ निकालो निकालो। तो यहाँ पर ऐसे बनाते ना बच्चों, IY और यहाँ IZ। क्या आ रहा बताओ? रो बी अपन AC, रो सी अपन AB, पक्का? तो RY की वैल्यू क्या आएगी? रो Y डायरेक्शन में तो B लेंथ आएगी क्या? तो नीचे AC आ जाएगा। RZ निकालेंगे तो RZ मतलब ऐसे गुजरा है, गुजरा तो रो सी अपन AB, यही आ रहा है क्या? अरे पक्का चलेगा ना बच्चों? तो मुझे ये क्वेश्चन कराने के पीछे कारण था बच्चों, जरा समझना। क्या अलग अलग डायरेक्शन के फ्लो पर अलग अलग रेजिस्टेंस मिली या नहीं मिली? तो मुझे बताओ कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस पे कर रहा है? क्या रो पे कर रहा है क्या? नहीं, रो तो क्या है? कांस्टेंट है। क्या लेंथ पे कर रहा है क्या? क्या ए पे कर रहा है क्या? तो ओम के नियम की सबसे पहली बात यही थी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डजंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल एंड करंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता, एक्चुअली पे डिपेंड किस पे करता है? लेंथ ऑफ द वायर और एरिया ऑफ द। अब सुनना कि भैया रेजिस्टेंस को तुम्हें बढ़ाना है। किसको बढ़ाना बच्चों? मान लो रेजिस्टिविटी निकालता हूं, तो मैं तो फील रेजिस्टिविटी का करना है ना एक्चुअली में। तुम खुद सोचो, जितनी लंबी वायर होगी रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी क्या? सोचो, जितनी लंबी वायर, इसलिए वायर को बहुत पतला लगा जाता है। पतला मतलब समझते हो? एरिया कम, सही बात है कि नहीं? और लंबी मतलब लेंथ ज़्यादा। तो एरिया कम कर दो, लेंथ ज़्यादा कर दो, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है ऑटोमेटिकली? तो जो अपन कॉपर वायर लेते हैं ना, तो उसकी थोड़ी बहुत इंटरनल रेजिस्टेंस होती ही है, लेकिन उसको भी कम कैसे कर सकते हैं अपन? लेंथ बढ़ाकर और एरिया घटाकर। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? चलो सोचो, छोड़ो, थोड़ा और सोचते हैं ना अपन। जो अपन बात करने वाले किसकी बात करें? डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? तो मुझे सबसे पहले पता चल गया रेजिस्टेंस डिपेंड्स करता है लेंथ पर और ए पर। सही बात है क्या? एक चीज और बताता हूँ, सुनना। क्या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है क्या? क्योंकि जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज करी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी चेंज हुआ ना। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले किस पे करता है मैं बताऊं? सबसे पहले किस पे करता है बच्चों? ये मिटा रहा हूं इस साइड वाली चीज।
डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस पे करता है। तो सबसे पहली चीज क्या आती है बच्चों, ये पोटेंशियल सोर्स लगाने से पहले की बात है क्या, जो अपन कभी नहीं भूलेंगे। ये अपन पहले से चल रहे हैं ना बात की, टेम्परेचर तो होता ही है किसी न किसी के अंदर, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, घटाने पे क्या होता है, ये अपन पढ़ेंगे जब टेम्परेचर वेरिएशन पढ़ेंगे। लेकिन अभी से भी ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे। दूसरा किस पे करता है बच्चों, मटेरियल पे। सही बात है ना, कॉपर का मटेरियल होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर मैं धातु लूंगा, इसकी गोल्ड का मेटल लूंगा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार तीसरा आता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मतलब अगर करंट फ्लो की डायरेक्शन चेंज होती है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। तो क्या रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, अरे हाँ कि ना। ठीक है, तो ये तीन चीज उतारो जल्दी से। चौथी चीज पहले बता दी मैंने बच्चों, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और एरिया पे। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सही बात है कि नहीं है, किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे भी। उतारो सारा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी नहीं लिखा है अभी, सिर्फ रेजिस्टेंस लिखा है। उतार लिया, ठीक है। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। किसकी बात करेंगे, ये तो रेजिस्टेंस था क्या, अब किसकी बात करूंगा बच्चों, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी केवल डिपेंड करती किस पर, टेम्परेचर पर और किस पर, डायमेंशन नहीं। मेजर सबसे ज्यादा किस पर करती है बच्चों, मटेरियल पर, क्योंकि एक स्पेसिफिक मटेरियल की रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती है। तुम लेंथ बढ़ा दो या एरिया घटा दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हें बता रहा था ना, वो रेजिस्टेंस के लिए बता रहा था, रेजिस्टिविटी के लिए नहीं बता रहा था। तो रेजिस्टेंस डायमेंशन पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी नहीं करती। रेजिस्टिविटी केवल डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर पर और किस पर करती है, मटेरियल पर। कि मटेरियल कैसा, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक है, और ये प्लेटिनम है, क्या है, या फिर टेम्परेचर कि टेम्परेचर बढ़ा है या टेम्परेचर घटा है। ठीक है ना। तो ये दोनों की चीज़ें उतारो जल्दी से। थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन, है ना, समझना। अपन ये कर चुके बच्चे पहले, है ना, क्योंकि अभी अभी अपन ने ये वाला क्वेश्चन करा था कि ऐसा वाला करा नहीं करा। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। क्या करता हूँ, वेरिएशन लेके आ जाऊँ। क्या लेके आ जाऊँ बच्चों, कर चुके हैं क्या ऐसा क्वेश्चन पहले अपन, है ना। वो लेक्चर में नहीं था लेकिन अपन ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। मान लेते हैं कि हमारे पास क्रॉस सेक्शनल वेयरिंग है, ए से लेके बी तक। पहले अपन ने R1 R2 माना था, याद है, नहीं शायद ए और बी ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेंथ कितनी है, कितनी है बच्चों, लेंथ कितनी है, L है। तो मुझे बस करंट फ्लो निकालना है इसमें से कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। क्या वेरिंग है क्या, अरे वेरिएबल है क्या, ये सही बात है कि नहीं है। तो इसका मतलब मुझे बस क्या करना है, x डिस्टेंस पर क्या मानना है, एलिमेंट्री। मैं तुम्हें बच्चों जब भी बोलूँ ऐसा कि x डिस्टेंस पर, जब भी मैं बोलूँ पढ़ाते पढ़ाते कि x डिस्टेंस पर, तो तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए dx एलिमेंट्री स्ट्रिप। क्या बोलोगे, x डिस्टेंस पर। अब ऐसा कब बोलूंगा मैं, जब वेरिंग सेक्शन होंगे सारे। कांस्टेंट सेक्शन के लिए कभी ऐसा नहीं करूंगा। कौन से सेक्शन की बात करूंगा जी मैं, वेरिएबल सेक्शन। या कब बात करूंगा कि अगर वो डेंसिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, या अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी करा था, हर एक्स डिस्टेंस पर एलिमेंट्री लेते नहीं लेते थे। तो यहाँ पर अब मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे ही पढ़ाते पढ़ाते मेरे मुंह से निकल जाए कि ऐसे क्वेश्चन को करेंगे एक्स डिस्टेंस पर, तो तुम क्या बोलोगे, dx एलिमेंट्री स्ट्रिप मान लो। क्या बोलोगे, तो x डिस्टेंस पर क्या मान लिया अपन ने, dx एलिमेंट्री स्ट्रिप मान ली। ओके, तो बच्चों इस dx एलिमेंट्री स्ट्रिप पर मान लेते हैं कि यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी है, r है। बच्चों तुम्हें शायद याद होगा, मुझे पता नहीं याद है या नहीं है, याद है क्या, नहीं यार सच्ची बताओ, नहीं पक्का, ये अपन निकाल चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ। यही निकाला था ना अपन ने। देखो यहां पर मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि भैया चेंज इन रेडियस, चेंज इन कितनी है, अरे समझ रहे हो ना, यही तो है चेंज इन रेडियस, कितना है b माइनस ए। क्या चेंज इन रेडियस पर यूनिट लेंथ है क्या, ये तो चेंज इन रेडियस है। अब मैं क्या निकालता हूं, चेंज इन रेडियस
पर यूनिट लेंथ कितनी आएगी? लेकिन मुझे तो x डिस्टेंस पर चाहिए ना, कितने पे चाहिए? तो एट x डिस्टेंस चेंज इन लेंथ कितनी हो जाएगी? इनटू x। अब सुनना, चेंज इन लेंथ मतलब क्या? ये निकाला क्या अपन ने बच्चों? बस अरे बोलो हाँ, यही तो निकाला कब अपन ने। लेकिन ये कितना है बताओ? अरे ये तो a है ना, r तो पूरा है, तो क्या a में चेंज इन लेंथ जोड़ दूं क्या? तो इसका मतलब रेडियस कितनी आ जाएगी? a में जोड़ दो चेंज इन लेंथ कितनी आएगी? नीचे से देख लो, क्या ये सही है? क्या रेडियस मिली है? पक्का? फिर तो पहले भी निकाल चुका। इसका एक और तरीका बताना चाहूँगा बच्चों, इच्छा है क्या बताने? पक्का ग्राफिकल मेथड से बताऊँगा, ठीक है? तो मैथ वालों को शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, फिर भी देख लेना बच्चों कि क्या ये डायग्राम ऐसा ही है क्या? अरे है कि नहीं है? क्या ये a है क्या? क्या ये b माइनस ए है क्या? क्या ये a है क्या? क्या ये l है क्या? क्या ये y बराबर एम एक्स प्लस सी वाली लाइन है क्या? तो y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब यहां पर m क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब स्लोप। और स्लोप जो है y2 कितनी है बच्चों? यहां पर देखो, मैं तो सीधा लिख देता हूं, b माइनस ए आया और x2 माइनस x1 कितना है? सीधा पूरा l और 0 में से, सही है ना, l आया इंटू में x प्लस सी। सी मतलब समझते हो इंटरसेक्शन कितना है, और y का मतलब क्या है? y मतलब रेडियस है ना। तो मैं कौन से डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ? मान लो इस पॉइंट पर बात कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पर r की वैल्यू कितनी मिली, तो ये किसको बता रहा है? r को बता रहा है। ये y बराबर एम एक्स प्लस लाइन वाले से इक्वेशन निकाली, इसमें ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या सीधा निकला है क्या? सेम टू सेम देख लो, y बराबर एम एक्स प्लस सी वाले लाइन से। तो तुम अगर ये कंसेप्ट याद है तो ये नहीं तो वो समझ में आ गया क्या? लेकिन मुझे निकालना क्या है बताओ? मुझे निकालना क्या है बताओ? मुझे निकालना क्या है? रेजिस्टेंस। करंट तो पता है भाई यहाँ से फ्लो हो रहा है, शायद मैंने करंट बोला करंट निकालो, नहीं, करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, तो रेजिस्टेंस निकालो इस कंडक्टर का। तो R बराबर क्या होता है? बोलो हाँ, हाँ पक्का, ठीक है। तो रो ही रहेगा, कभी चेंज। L कितना है? मेरे को dx की बात कर रहा हूँ ना, अरे हाँ कि ना, तो कितना आ जाएगा? अब इस dx का एरिया भी निकालना पड़ेगा क्या बच्चों? अरे एरिया निकालना पड़ेगा क्या? रेडियस निकाल चुका हूँ, तो एरिया क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया तुम्हें। और ये dr बताएगा क्या? वापस लिखो ढंग से, देखो कि भैया रेजिस्टेंस थ्रू एलिमेंट्री स्ट्रिप dx कितना आएगा? dr बराबर रो dx अपॉन da। बोलो हाँ बच्चों, फॉर्मूला क्या होता था? ये होता था क्या? क्या एलिमेंट्री के लिए r को dr लिखूंगा क्या? रो dr थोड़ी लिखेंगे, रो तो वही रहेगा। फिर dx क्यों लिखा? क्योंकि एलिमेंट्री है। da क्यों लिखा? क्योंकि एरिया भी उसका लेंगे। तो एरिया निकालने के लिए, da निकालने के लिए क्या पाई r स्क्वायर होगा क्या? और r की वैल्यू यही है क्या? अरे हाँ कि ना, पक्का? चलो रखो, तो रो dx अपॉन a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू, अरे समझे क्या? और यहाँ पर क्या है? पाई भी आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? पक्का बच्चों, पक्का, ठीक है। तो dr बराबर रो अपॉन पाई dx अपॉन a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दूंगा? 0 से लेके, अब यहाँ पर x कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से लेके कब तक? इसका इंटीग्रेशन ही तो करना है। इसका क्या करना है बच्चों? तुम करोगे, वो तो इंटीग्रेशन तो कौन करेगा? तुम करोगे। और आंसर मैच करना बच्चों। आंसर बताऊंगे इसका क्या आएगा? आंसर तुम मैच करोगे बच्चों, रो एल अपॉन ए बी पाई, ये आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है ना? पूरा बता लो। क्वेश्चन क्या लिखोगे बताओ? रेजिस्टेंस थ्रू वेरिंग सेक्शन एज गिवन इन डायग्राम। रेजिस्टेंस थ्रू वेरिंग सेक्शन, क्या लिखा है क्वेश्चन बताओ? वो ये पता है, इतना सिंपल क्वेश्चन है,
हर साल उठ गया था, हर साल कहीं से भी किसी ना किसी पेपर में, है ना। तो मतलब एक एल लेंथ की कंडक्टर दे रखा है जिसका एरिया ए है, रो रेजिस्टिविटी दे रखे है, सब कुछ है ना, और जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रो एल अपॉन ए। अब तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना नया आर डैश, कब, जब लेंथ को क्या कर दूं, 2 टाइम्स कर दूं, मतलब इसको पीट पीट के लंबा कर दिया अपन ने, तो रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ बच्चों तुम्हारे हिसाब से, बढ़ेगा या घटेगा, सोचो। ये तो पता ना बढ़ेगा, ठीक है। अब कितना बढ़ेगा वो निकालना, सुनना, पहले अपन ने करा और अभी जो करा, तो क्या अब लेंथ 12 हो गई क्या, बताओ एरिया कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा नहीं होगा, अरे समझे क्या। तो अब मैं जानता हूं बच्चों वॉल्यूम बिफोर और वॉल्यूम आफ्टर सेम होगा कि नहीं होगा, अरे हाँ कि ना। तो वॉल्यूम बिफोर कितना था, एरिया इंटू लेंथ, और अभी क्या होगा, ए डैश इंटू एल डैश, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो ए एल और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए डैश, एल की वैल्यू कितनी है, एल से एल, तो ए डैश कितना हो जाएगा, ए बाई, क्या एरिया हाफ हो गया क्या, बोलो हाँ, एरिया हाफ हो गया क्या। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, रो एल अपॉन ए। तो रो एल की वैल्यू कितनी बताओ, एल की वैल्यू, और एरिया कितना हो गया, अरे समझ में आया क्या। तो रो एल अपॉन ए और ऊपर 4 हो जाएगा क्या, तो बताओ 4 इंटू आर हो जाएगा क्या। क्वेश्चन आया, बताओ क्या बनेगा क्वेश्चन, कि भाई पीट पीट के तुमने दुगनी लंबाई कर दी, तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा, बताओ ए बी सी डी में से, ये तो निकाले ना, वो आंसर आ गया तुम्हारा, ए आ गया क्या, क्या बात है, बताओ चेक करें। सेकंड वाला देखो, क्या सब कुछ सेम होगा क्या, एरिया इंटू लेंथ बराबर ए डैश इंटू एल डैश, एरिया तो वही रहेगा पाई आर स्क्वायर, एल एल ही रहेगा, ये पाई आर बाई 2 का स्क्वायर लिखूंगा क्या, पाई से पाई, एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, दो दूनी, क्या एल डैश मिल गया क्या, अरे बोलो हाँ, आओ इधर। तो यहाँ पर रो आर निकालूंगा तो एल डैश ए डैश लिखूंगा नहीं लिखूंगा, अरे समझे क्या। चलो रखते जाओ, एल डैश की वैल्यू कितनी, 4L है क्या, कितनी है, और ये पाई बाई सॉरी पाई, तो कितना जाएगा, रो 4L बाई पाई आर स्क्वायर बाई 4, 4 4 जा, क्या रो एल अपॉन ए हो गया क्या 16 आर आ गया क्या, आर डैश की वैल्यू। रेडियस को अगर हाफ कर देता हूं तो रेजिस्टेंस क्या और कम हो गया क्या, बताओ लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ता है या मोटाई घटाने से रेजिस्टेंस ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, सोचो। एरिया कम करने से। पहले आंसर क्या आया था बताओ, क्या 4R आया था क्या, और अभी आंसर क्या है आर डबल डैश का, क्या 16 आया क्या। तो बताओ एरिया कम करने से रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है या लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, एरिया कम करने से। समझ में आया क्या, उतारोगे क्या, उतारो ना, उतारो ना। ठीक है बच्चों, आज के लिए तक काफ़ी है, लेकिन काफ़ी होने से पहले नोट्स में देखो कुछ गोल्डन की पॉइंट्स दे रखे हैं, निकालो सब जने, और वो पढ़ लेना, जो जो अपन ने आज पढ़ा है वो सारा उसमें गोल्डन की पॉइंट्स में मिलेगा तुम्हें ना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।